देखिए, केवल दिया तभी नहीं बुझता जब उसमें तेल न रहे। दिया तब भी बुझ सकता है जब उसमें घी तेल दोनों मौजूद है, तो भी दिया बुझ जाता है हवा के वेग से। ऐसे ही हमारा जीवन घृत से, तेल से, ऊर्जा से भरा हुआ तो है, पर संसार की तृष्णा की, इच्छाओं की जब हवा चलती है तो हमारा तेज बुझ जाता है। तेल रहता है, ऊर्जा रहती है, सामग्री सब है, पर हम ऊर्जाहीन हो जाते हैं, क्योंकि संसार की रुचि, संसार की इच्छाएं आदमी की वास्तविकता को समाप्त कर देती हैं। फिर कैसे करें महाराज? ऐसी स्थिति में क्या चाहिए? लोग अपने दोनों हाथों से माचिस लगाते हैं और इस तरह माचिस जलाते हैं कि दोनों हाथों के बीच में ऐसा ढक्कन बन जाए कि हवा ना लगे दिया और माचिस दोनों को। हवा के वेग को रोक लेते हैं हाथ, दिया जल जाता है, पर उसके लिए बार बार माचिस चाहिए। जिस प्रकार से बुझे हुए दिए को माचिस से पुनः पुनः जलाया जा सकता है, वैसे ही हमारे अज्ञान रूपी शरीर को पुनः पुनः ज्ञान के लिए, प्रकाश के लिए, तेज के लिए बार बार सद्गुरुदेव के चरणों का दास बनना है, चरणारविंद लेने हैं। बिना गुरु के सत सानिध्य से आदमी विवेकशील नहीं बनता है। ज्ञानी सब है यहाँ पे। मोटरसाइकिल खरीद ली, पहले साइकिल भी नहीं थी, ये ज्ञान से हुआ। पहले छप्पड़ वालों घर हो, अब टाइल्स वाला घर है, मार्बल लगी है, ये ज्ञान से ही हुआ है। पहले नाक मां पहुंचती थी, अब नाक आती ही नहीं है, ये भी ज्ञान से ही हुआ है। पहले आंख में कचरा आता था, हमें समझता ही नहीं था, दिन भर लाद के घूमते थे, अब आंख मनोहर हो गई है, ये भी ज्ञान से हुआ है। पर ये सारी चीजें ज्ञान से हो सकती हैं, ये स्वाभाविक क्रिया है, पर कल्याण तो विवेक से होता है। केवल ज्ञान कल्याण कारक नहीं है। अहम न वेदितम जाताम, जब ज्ञान अकेला चला आता है तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, अहंकार हो जाता है, उसे अहम आ जाता है। रावण को लोग बड़ा शास्त्री मानते हैं, रावण को शास्त्री मानते हैं, अर्थात था ही, वेदों का जाता था, पर विवेकहीन हो गया तो पथहीन हो गया। ज्ञानी होने के पश्चात में अपनी मां के साथ में इतना गंदा दुस्साहस कैसे कर लिया? भगवती लक्ष्मी, भगवती सीता के साथ इस तरह का विचार आया ही कैसे? क्योंकि विवेक जब शून्य हो जाता है तो आदमी पथभ्रष्ट हो जाता है। यदम पंथाम गति मूलम, और हमारा पथ ही जीवन का मूल है, जो हमें भगवान के मंजिल तक, जीवन की सफलता तक ले जाता है, और वो बिना विवेक के संभव नहीं है। देखिए, सुई में छिद्र रहता है, हाथ भी रहता है, धागा भी रहता है, पर अंधेरे में धागा सुई के छिद्र में घुसता, हाँ समझ गए महाराज की बातें बहुत ऐसी हैं कि रोम रोम में वास करती है महाराज। आती कहां से हमें नहीं पता, हम तो दिन भर काम करते रहे महाराज। यही मैं चाह रहा हूं, आवित्तभूतम न वेद दर्शनम, किताब रूपी वेद पढ़कर कोई ज्ञानी तो हो सकता है, पर वहां पर भी विवेक उत्पन्न होता जड़ पुस्तक है। जड़ ज्ञान से चेतनता नहीं पैदा होती है, चेतनता तो वही देता है जो परम चेतन है। याद रखिए, टीवी में जंगलों में आग लग गई ऐसा दिखाते न्यूज वाले, अफ्रीका का जंगल जल रहा है और वीडियो दिखाते। उस समय जनवरी के महीने में किसी जंगल में आग लगी हो और टीवी में दिख रही हो, और आप यूं करके टीवी पे तापने बैठ जाओ तो तुम्हारी ठंड दूर है बेवारी। आग दिख रही है टीवी में, पूरे जंगल जले जा रहे हैं,
पर यूं तापने से तुम्हारी गर्मी नहीं आएगी, ठंड दूर नहीं होगी। उसके लिए तो टीवी वाली अग्नि नहीं चाहिए। जहां पर वीडियो कैमरे से बनाया जा रहा है उस जंगल में जाकर के तापोगे तो तुम्हारी ठंड चली जाएगी। अर्थात चेतनता चाहिए, सच्चाई चाहिए, चित्रों से कुछ नहीं होगा। चित्र तो व्यक्ति को विचित्र बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? विचित्र। विचित्र सगाई होती छोरा छोरियों की, पहले तो फोटो व्हाट्सएप पे भेजा जाता है, महाराज ये लड़की है आप देख लो, दिखाओ भाई, देख लिया, हम तो सभी पास कर देते हैं, हमारे लिए हमें क्या करना है। फिर हम यजमान से पूछते हैं तुम देखो महाराज दिखने में तो बढ़िया लग रही है, फोटो में जो कारीगरी की गई है वो अलग थी। फिर हमने कहा ऐसा करो तुम हमारे पास आए हो पूछने के लिए तो एक बार जाके खुद देख लो। देखने के बाद में पता चला कि लड़की फेल कर दी गई है। जो मोबाइल में फोटो में दिख रहा था ऐसी लड़की बिल्कुल भी दिखी नहीं। घर पहुंचे तो लड़की अलग ही दिखाई पड़ी महाराज। कैसी? एड़ी नहीं टिकती थी उसको धरती पे, खाली पंजे पे चलती थी, लंगड़ी टाइप। और व्हाट्सएप पे आया नहीं वो लंगड़ापन, बड़ा कठिन काम मारा। यावतम दर्शनम क्रियाम, चित्र विचित्र कर देगा तुमको। इसलिए क्या चाहिए? तो कहा आवृत्त भूतम च दर्शिताम, चेतनता को निहारने का प्रयोग कीजिए।